गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहान वंश को। अजमेर की जो चौहान वंश है उसका हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले भी हम कई क्लास पूरी कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश या शाकंभरी के चौहान वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जहाँ से अमूमन प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इस शासक को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसके जो फैक्ट है वो भी आपको याद रखनी है एनी हाउ कंडीशन। तो ये शासक है विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल रहा था 1158 से लेकर 1163 ईस्वी। 5-6 साल इनका शासनकाल रहा था। इनको बीसल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनका सामान्य परिचय देखें तो इनके पिता का नाम था अर्णोराज और इनकी माता का नाम था सुधबा। पिता अर्णोराज और माता सुधबा। इनकी उपाधि कवि बांधव और कटिबंधु मिलती है, क्योंकि ये साहित्यकारों के जो विद्वान लोगों के संरक्षक थे। इनके दरबार में तमाम विद्वान लोग रहते थे, तो इस वजह से इनको कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि दी गई थी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कवि बांधव या कटिबंधु किस राजपूत शासक की या चौहान शासक की उपाधि है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। जिस तरीके से गोपीनाथ शर्मा जी ने अर्णोराज का जो शासन काल था वो साम्राज्य चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा था, वैसे ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सावर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा है विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो सावर के चौहान हैं उनका स्वर्ण काल कहा है किसके शासन काल को? विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को। ठीक है, दशरथ शर्मा जी के द्वारा। अब देखिए, हर एक महत्वपूर्ण घटना है इनके जीवन में, हर एक लाइन से प्रश्न बनता है। इनके जो शासनकाल है उसमें हर एक लाइन से प्रश्न बनता है। दिल्ली फतेह, तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपने शासनकाल के ही समय दिल्ली पर उस समय शासन था तोमर वंश का। तो तोमरों का उस समय शासक था मदनपाल। तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण करके तोमर वंश के मदनपाल को पराजित किया और दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाया, अजमेर के साम्राज्य में मिलाया। और दिल्ली को अजमेर के साम्राज्य में अपने साम्राज्य में मिलाने वाले ये प्रथम चौहान शासक थे। प्रश्न आता है यहाँ से कि बताइए सर्वप्रथम किस चौहान शासक ने दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो उसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। तो जो चंदन राज के समय जो तोमर और चौहानों का जो संघर्ष शुरू हुआ था, अब उसकी इति होने वाली है। तो यहाँ पर वो संघर्ष अब विराम मिलता है, ये संघर्ष खत्म होता है। तो ये दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम चौहान शासक था, जो मदनपाल को परास्त करके दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाया। मदनपाल ने अपनी पुत्री देसल देवी का विवाह कर दिया था विग्रहराज चतुर्थ के साथ। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात कि जब दिल्ली इन्होंने फतेह कर ली थी विग्रहराज चतुर्थ ने, तो 1163 में इन्होंने एक शिलालेख खुदवाया और वो शिलालेख जाना जाता है शिवालिक स्तंभ लेख के नाम से। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बताइए शिवालिक स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, किस राजपूत शासक से है? तो आपका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि इन्हीं के समय में 1163 में खुदवाया गया था। और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो है फिरोज शाह कोटाला, दिल्ली में ये स्तंभ लेख स्थित है और इसने बीसल देव ने ही इसको उत्कीर्ण करवाया था। ओके, नेक्स्ट बिंदु देखिए, बम्बेरा। ये बम्बेरा जगह है खेतड़ी में। तो बम्बेरा या खेतड़ी का युद्ध, बम्बेरा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था, गजनी का शासक था खुसरो शाह। तो उस गजनी के एक तुर्क मुसलमान खुसरो शाह ने अजमेर पर आक्रमण किया। तो उस बम्बेरा के युद्ध में विग्रहराज चतुर्थ ने इस खुसरो शाह को परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद इन्होंने उत्तर देश का रक्षक नाम से एक उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है आपको कि उत्तर देश का रक्षक किसको कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। बम्बेरा लड़ाई का संबंध है, बम्बेरा युद्ध का संबंध किस चौहान शासक से है? विग्रहराज चतुर्थ से है। तो ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। आगे देखते हैं और क्या क्या इनके जीवन काल में हुआ था, इनके शासन काल में। अब देखिए, बवेरा युद्ध के बाद चालुक्य शासक कुमारपाल, जो गुजरात का शासक था, तो इस कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त किया। तो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल को परास्त किया था। चालुक्य शासक था जो गुजरात को उसको परास्त किया। अब देखिए, अगर इसका कुछ साहित्यिक या सांस्कृतिक योगदान देखें तो स्वयं बीसल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने
एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ये नाटक था हरिकेली नाटक। आपको ये याद रखना है गांठ बांध के कि हरिकेली जो रचना है नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अभी एक एग्जाम में तो यही पूछ लिया कि हरिकेली क्या है, तो उसमें ऑप्शन थे नाटक है, उपन्यास है, कुछ ऐसे करके। तो क्या था, हरिकेली नाटक था। तो इस हरिकेली नाटक में अर्जुन की तपस्या और भगवान शिव का विग्रह है। इसमें वाद संवाद है, भगवान शिव और अर्जुन का दोनों का इसमें वाद संवाद है हरिकेली नाटक में। ये इसकी विषय वस्तु है और ये लिखा गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा या बीसल देव के द्वारा। एक इसका दरबारी कवि है, उसका नाम है सोमदेव। ये रचना भी आपको याद रखनी है, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है कि ललित विग्रह नाटक किसने लिखा है, सोमदेव के द्वारा। सोमदेव किस शासक का विद्वान था, किस शासक के दरबार की शोभा थी, तो विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें जो ललित विग्रह नाटक है इसमें बीसल देव और राजकुमारी देसल देव का प्रेम प्रसंग है। कौन से नाटक में, ललित विग्रह, जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए इसी ने विग्रहराज चतुर्थ ने ही संस्कृत की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी और उस विद्यालय का नाम है सरस्वती कंठाभरण विद्यालय और इसकी स्थापना की थी अजमेर में। इज दैट क्लियर। तो ये भी पूछ लेता है कि अजमेर में सरस्वती विद्यालय की या संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो जब 1100 आगे चल के जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं और मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है अपना एक सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसको राजकाज संभाल के और वो वापस लौट जाता है गजनी। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाभरण विद्यालय को तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। तो यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछा है कि बताइए जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो मूलतः क्या था, तो क्या था वो सरस्वती कंठाभरण एक विद्यालय था। किसके द्वारा तोड़वाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़वाया गया। और क्या बनवा दिया गया था उसको, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया गया था। जब राजस्थान का स्थापित तो पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए एक अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है और उसकी हर एक की एक अलग जगह है। अगर एक ही जगह पे ऐसे इंटरलिंक करेंगे तो सारी चीजें यहीं से हो जाएंगी फिर। तो जहां जिसका जितना उल्लेख करना उचित है वहां पे उसका उतना ही उल्लेख करेंगे। आगे देखिए, अजमेर में ही विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक बीसलसर नामक तालाब बनवाया गया था और टोंक जिले में इसने बीसलपुर नामक एक कस्बा की स्थापना की थी, एक नगर की स्थापना की थी अपने ही नाम पर। बीसलसर तालाब और बीसलपुर नगर की स्थापना की गई थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इज दैट क्लियर। देखिए अंग्रेज इतिहासकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में क्या गजब की बात कही है। उसने कहा है, किलहॉर्न ने, वो अंग्रेज इतिहासकार था किलहॉर्न, नाम याद रखना है आपको, कि बीसल देव उन राजपूत शासकों में से एक था जो कालिदास था चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि, और भवभूति ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन का दरबारी कवि था। ये दोनों ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अच्छे नाटककार थे। तो इसने किलहॉर्न ने कहा है कि बीसल देव उन राजपूत शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तो ये स्टेटमेंट या कोटेशन आपको याद रखना है कि ये कोटेशन किसके बारे में किसने कहा था और किसके बारे में कहा था, या उसको प्रश्न को वो कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है यहाँ से। तो इस तरीके से हमने बीसल देव के बारे में या विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने ले ली है। अगले शासक पढ़ेंगे हम कल।